दोस्तों, ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए कानून का कितना ज़्यादा महत्व होता है। अगर दुनिया से कानून को खत्म कर दिया जाए तो यकीनन कुछ ही समय में दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर आपको काफ़ी अजीब लगेगा, लेकिन हजारों साल पहले दुनिया में एक ऐसा ही फेस्टिवल मनाया जाता था जिसमें एक हफ्ते के लिए सभी कानून और नियमों को रद्द कर दिया जाता था। इस विषय पर एक हॉलीवुड फिल्म दी पर्ज भी बन चुकी है। जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है वो इस फेस्टिवल के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। इस अजीब फेस्टिवल के दौरान लोग अपनी मर्जी से जितने चाहे उतने नियम व कानून तोड़ सकते थे, फिर चाहे वो चोरी, डकैती, रेप और हत्या जैसे अपराध ही क्यों ना हो। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इतिहास के इस खतरनाक फेस्टिवल की सच्ची कहानी के बारे में बताएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात हजारों साल पुराने प्राचीन रोम की है। उस समय रोम के अंदर सैटरनालिया नाम का एक अजीब फेस्टिवल मनाया जाता था। उस समय सैटरनालिया एक हफ्ते तक चलने वाला रोम का सबसे मशहूर और सबसे मजेदार त्योहार माना जाता था। इस फेस्टिवल के दौरान कोई भी नियम व कानून किसी काम के नहीं रहते थे और सभी कानूनों को पूरी तरह रद्द कर दिया जाता था। इसमें लोग अपनी मर्जी से जो चाहे और जितने चाहे अपराध कर सकते थे। हालांकि इस त्योहार का उल्लेख 5वीं शताब्दी के प्राचीन रोमन सूत्रों में पाया गया है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इस फेस्टिवल का इतिहास इससे भी कहीं ज़्यादा पुराना है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में किसान सर्दियों के जाने की खुशी में एक खास त्योहार मनाते थे और समय के साथ साथ यही त्योहार सैटरनालिया में बदल गया था। चूँकि ये एक किसानों से जुड़ा हुआ त्योहार था, इसलिए शुरुआत में सैटरनालिया बहुत अलग तरीके से मनाया जाता था और उस समय इस त्योहार को मनाने का मुख्य उद्देश्य रोम के कृषि देवता सैटर्न को खुश करना होता था। इस त्योहार की शुरुआत देवता को खुश करने के लिए एक जानवर की बलि देकर की जाती थी और बलि देने के बाद कृषि देवता सैटर्न की मूर्ति के पैरों पर बंधी हुई ऊन को खोलकर उनको आजाद किया जाता था। ऐसा करने के बाद असली त्योहार शुरू होता था, जिसमें लोग बढ़िया से बढ़िया खाना खाते थे और मौज मस्ती करते थे। उस समय ये त्योहार सिर्फ एक दिन के लिए ही मनाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे रोमन साम्राज्य बढ़ता गया, उस समय के रोमन शासकों को इस बात का एहसास हो गया कि लोगों को खुश और शांत रखने के लिए त्योहार और उत्सव का बहुत बड़ा महत्व होता है। और फिर धीरे धीरे लोगों का मनोरंजन बढ़ाने के लिए सैटरनालिया की प्राचीन परंपराओं में बदलाव किया जाने लगा। सन 120 ईस्वी में इस त्योहार को एक दिन से बढ़ाकर 7 दिन कर दिया गया था। अब ये त्योहार हर साल 17 दिसंबर को शुरू होता था और फिर एक हफ्ते तक चलता था। ऐसा होने के बाद ये फेस्टिवल पूरी तरह एक पर्ज में बदल गया। इस एक हफ्ते के दौरान रोमन के अंदर सब कुछ मुफ्त कर दिया जाता था। लोगों को पूरी आज़ादी दी जाती थी कि वह अपने पुराने झगड़े और दुश्मनी को बिना कानून से डरे अपने हिसाब से निपटा सकते हैं। रोम के शासकों को इस फेस्टिवल से ये फायदा मिला कि लोग इसको मनाने के बाद पूरा साल शांति से बिताते थे और इससे अपराध दर भी काफ़ी कम हो गया था। चूँकि रोम के लोग इस फेस्टिवल से बेहद खुश थे, इसलिए शासकों को इस बात की भी तसल्ली थी कि लोग अब उनके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं करेंगे। इस फेस्टिवल के दौरान लोग जो चाहे पहन सकते थे, सभी प्रकार के व्यापार बंद कर दिए जाते थे, मौत की सजा टाल दी जाती थी और इस दौरान कोई युद्ध भी नहीं लड़ा जाता था। इसके अलावा अदालतों के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते थे, जिसका साफ मतलब ये था कि इन दिनों कानून से कोई मदद मिलने की गुंजाइश भी नहीं बचती थी। और सैटरनालिया के दौरान सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह उल्टा कर दिया जाता था, जिसमें बच्चे बड़ों का अनादर करते थे, अमीर लोग गरीबों को किराया देते और उनसे कपड़े बदलकर पहनते थे और खाने की टेबल पर नौकर बैठते थे, जबकि मालिक नौकरों की जगह पर खाना खिलाते थे। इसके अलावा हर साल एक भाग्यशाली महिला और पुरुष को सैटरनालिया का राजा और रानी चुना जाता था। इन चुने गए दोनों लोगों के साथ एक असली राजा और रानी के जैसा बर्ताव किया जाता था। हालांकि सैटरनालिया के दौरान बहुत सी अलग अलग परंपराओं का पालन किया जाता था, लेकिन फिर भी इस फेस्टिवल का सिर्फ एक ही मुख्य उद्देश्य होता था और वो था पूरे हफ्ते जबरदस्त पार्टी करना। उस समय के ज़्यादातर लोगों के लिए इस फेस्टिवल का मतलब सिर्फ शराब पीना, नाचना, गाना और जुआ खेलना ही होता था। चूँकि लोगों को कानून का कोई डर नहीं होता था, इसलिए कई बार इन पार्टियों के दौरान हालात हद से ज़्यादा बेकाबू हो जाते थे। अत्यधिक शराब पीने के कारण बहुत सी गंभीर चोटें लग जाना या किसी दुर्घटना के कारण मौत हो जाना बिल्कुल आम बात मानी जाती थी। नशे की हालत में लोग दूसरे लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और चोरी डकैती जैसे छोटे मोटे अपराध करते थे। जहां एक तरफ इस फेस्टिवल का खुशहाल पहलू नजर आता था,
तो वहीं दूसरी तरफ इसका एक डार्क पहलू भी था। बहुत से लोग अपना कोई पुराना बदला लेने के लिए इस फेस्टिवल का इंतजार करते थे और मौका मिलने पर वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते थे। इस फेस्टिवल के दौरान इतनी हत्याएं और बलात्कार होते थे कि जिसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपराधिक मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए ये एक ऐसा मौका होता था जिसमें वह जितने चाहें अपराध कर सकते हैं। चोर और डकैत इतना धन लूटते थे कि फिर उन्हें पूरे साल काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। चूँकि कानून एवं व्यवस्था पूरे हफ्ते के लिए छुट्टी पर होते थे, इसलिए लोगों को मदद मिलने का कोई रास्ता नहीं बचता था। और ऐसा नहीं था कि इस फेस्टिवल में बुरे काम सिर्फ आम लोग ही करते थे, बल्कि बहुत से अफसर भी इन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते थे। इसके अलावा इस फेस्टिवल में एक बेहद अजीब और खौफनाक धार्मिक क्रिया भी की जाती थी, जिसमें नकली राजा रानी के महल में लोग वोट देकर एक खास विजेता को चुनते थे। इस विजेता व्यक्ति को एक दिन के लिए राजाओं वाले सुख सुविधाएं दी जाती थी और फिर अगले दिन उस व्यक्ति को गॉड सैटर्न के मंदिरों की सीढ़ियों पर भेंट चढ़ा दिया जाता था। रोम के अंदर यह फेस्टिवल सदियों तक इसी तरह मनाया जाता रहा, जब तक कि वहाँ ईसाई धर्म पूरी तरह फैल नहीं गया। इस फेस्टिवल के खत्म होने की शुरुआत सन 312 ईस्वी में उस समय हुई जब रोम के महान सम्राट कोस्टेटाइन ने ईसाई धर्म अपना लिया। ऐसा होने के बाद रोम के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार बहुत तेजी से होने लगा और कुछ ही समय में ईसाई धर्म रोम का सामान्य धर्म बन गया। चर्च के द्वारा रोम की उन सभी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को खत्म कर दिया गया जिससे ईसाई धर्म को नुकसान पहुंचने का खतरा था। इन सभी रीति रिवाजों के साथ ही सैटरनालिया को भी खत्म कर दिया गया, लेकिन सैटरनालिया को एक झटके में खत्म करना मुमकिन नहीं था, इसलिए इसको एक मशहूर कार्निवल में बदल दिया गया जो सन 449 ईस्वी तक मनाया जाता रहा। बताया जाता है कि बाद में ईसाइयों ने इस त्योहार को क्रिसमस में बदल दिया और क्रिसमस के बहुत से रीति रिवाज जैसे घर में एक हरा भरा पेड़ लगाना, घर में प्रकाश करना और एक दूसरे को उपहार देना भी सैटरनालिया से ही लिया गया है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि सैटरनालिया दुनिया का अकेला ऐसा फेस्टिवल था जो लोगों को कानून और नियमों से आज़ादी दिलाता था, तो शायद आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि रोम के अलावा दुनिया की कई अन्य जगहों पर भी इतिहास में इस तरह के फेस्टिवल्स मनाने का उल्लेख किया गया है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, ये सभी प्राचीन प्रथाएं और त्योहार समाप्त होते चले गए और आज की इस आधुनिक दुनिया में इस तरह के किसी फेस्टिवल की कल्पना करना भी नामुमकिन है। दोस्तों, अगर आज के समय में किसी देश के अंदर एक हफ्ते के लिए सैटरनालिया जैसा कोई फेस्टिवल घोषित कर दिया जाए तो उस देश का क्या हाल होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।